सो हाय। आज इस वीडियो पर मैं गिटहब का जितना भी वीडियो बनाया हूँ वो सब कुछ एक ही बार में बताने वाला हूँ, वो भी छोटे टाइम के अंदर। ज़्यादा मैं एग्जैसुरेट नहीं करूँगा कोई भी बात को। पहले मैं बता देता हूँ कि गिटहब के अंदर आ जाओ। गिटहब के अंदर आने के बाद पहले मैं एक रिपोजिटरी बना लेता हूँ, टेस्ट गिटहब नाम का। ओके, रिपोजिटरी कैसे बनाना है ये नहीं आता तो प्लीज़ चले जा सकते हो। ओके, तो यहाँ पर रिपोजिटरी बनाने के बाद यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाता है। यहाँ पर बोल रहा है कि तुम डायरेक्टली कोई एक फ़ाइल बना लो, या फिर कोई फाइल तुमने प्रोजेक्ट पर काम किया हो उसको डायरेक्टली अपलोड कर दो। ओके, या फिर कोई एक रीडमी फाइल, लाइसेंस फाइल या फिर गिट इग्नोर फाइल बना लो। ओके, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। या फिर तुम HTTP और SSH को यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो मैं SSH के यूज़ करने के टाइम तुम्हें एक SSH की चाहिए होता है, बहुत झमेला होता है, इसलिए मैं HTTPS को यूज़ करता हूँ। या तो तुम गिटहब डेस्कटॉप को इंस्टॉल करो, उसके अंदर इस एनवायरनमेंट को इनिट कर दो, इनिशियलाइज कर दो। या फिर इतना से कोई हजम नहीं हो रहा है तो तुमने पहले से कोई फोल्डर, कोई प्रोजेक्ट बना के रखा हो। लेस्ट टेक एग्जांपल, मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है टेस्ट नाम का। एक्चुअली मैं टेस्ट करने वाला था, टेक्स्ट हो गया, कोई बात नहीं। तो इस फोल्डर को तुम पहले गिट इनिट करो। इस फोल्डर के अंदर टर्मिनल खोलकर, कैसे टर्मिनल खोलोगे, यहाँ पर क्लिक करके CMD दबा के एंटर मारो। CMD दबा के एंटर मारने के बाद VS कोड इंस्टॉल होना चाहिए, कोड स्पेस डॉट दबा के एंटर मारो। तो इस फोल्डर के अंदर तुम्हारा VS कोड ओपन हो जाएगा। तो VS कोड के अंदर हमारा क्या मिलता है, टर्मिनल मिलता है। ओके, यहाँ पर तुम टर्मिनल पे क्लिक करो, यहाँ पे न्यू टर्मिनल आ जाएगा। ये देखो, अब तुम यहाँ पर कुछ भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर तुम गिट इनिट दबाओ, कुछ भी करो। ओके, तो अच्छा तुम बोलोगे तो ए वाला टर्मिनल मैंने क्यों यूज़ नहीं किया। देखो, ए वाला टर्मिनल लिनक्स टर्मिनल नहीं है, तो लिनक्स कमांड को, बहुत ज़्यादा लिनक्स कमांड को सपोर्ट नहीं करता। तुम यहाँ पर विंडोज़ पावर सेल का यूज़ कर सकते हो, वो मैक्सिमम केस में लिनक्स कमांड को सपोर्ट कर लेता है। या फिर तुम WSL, विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हो, विंडोज़ के अंदर ही लिनक्स टर्मिनल आ जाता है, तो उसका भी तुम यूज़ कर सकते हो। फिलहाल CMD पे ये सब नहीं होता। ओके, तो हमारा VS कोड ओपन हो चुका है इसी फोल्डर के अंदर। यहाँ पर देखो गिट। अच्छा, ये वाला गिट कहाँ से आ गया मेरा यहाँ पर, मतलब छोड़ो यार, इतना कुछ बताने जाऊँगा तो वीडियो बड़ा हो जाऊँगा। ओके, मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट बोल रहा हूँ। मैं इस टर्मिनल के अंदर फ़िलहाल अभी यहाँ पर अगर गिट इनिट कर दूँ तो यहाँ पर क्या होता है, मैं अगर कर ही देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं, ओफो क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर गिट इनिट दबा के एंटर मारूंगा तो यहाँ पर ना, मैं नहीं मारूंगा तो दूसरे जो चीज़ मैं बताने जा रहा था वो नहीं होगा। यहाँ पर एक गिट नाम का फोल्डर आ जाता है सिर्फ, मतलब ये गिटहब अब इस फोल्डर को ट्रैक करने लग गया। ओके, ऐसा ही कुछ होता है, यहाँ पर वही कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर गिट ऐड करना होता है, नॉर्मल सी चीज़ है। उसके बाद गिट कमिट करना होता है कि तुमने क्या चेंजेस किया है। उसके बाद सब गिट स्टेटस देख लेना सब कुछ सही है कि नहीं। उसके बाद आता है मेन काम, गिट ब्रांच, कौन से ब्रांच पर ये सेट करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर गिट रिमोट, कौन से रिपोजिटरी पर अपलोड करना चाहते हो। मतलब देखो, गिट एक सॉफ्टवेयर है और गिटहब एक रिमोट डेटाबेस है। तो इतना सब कुछ ना बोलते हुए उसके बाद तुम गिट पुश कर देना, काम खत्म हो जाएगा। ओके, ओरिजिन पर पुश कर सकते हो या फिर नॉर्मल गिट पुश करने से भी काम हो जाता है। या फिर तुम यहाँ पर कोई ऑलरेडी एक फोल्डर क्रिएटेड है, सब कुछ यहाँ पर रेडी है, ग्रिड इनिशियलाइज है, कमेंट फॉर्मेट सब कुछ है, तो तुम्हें ये पहला वाला काम नहीं करना होता है, सिर्फ आखिरी वाला काम यहाँ पर करना होता है, सिर्फ पुश करने वाला काम, काम खत्म। अच्छा, ये सब तो सभी बताते हैं, मैं यहाँ पर कुछ अलग सिनेरियो बोल रहा हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ छोटा मोटा कोई काम करना हो तो तुम्हें इतना सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ पर नॉर्मली क्रिएट ए न्यू फोल्डर, क्रिएट ए न्यू फाइल कर देना। ओके, यहाँ पर तुम डायरेक्टली कोई फाइल क्रिएट कर सकते हो। ओके, .html फाइल हो सकता है, .md फाइल हो सकता है, या फिर तुम एक फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो। कैसे फोल्डर कर सकते हो, मैं FOLDER फोल्डर 01, उसके बाद एक स्लैश दबाऊंगा, स्लैश दबाने से एक फोल्डर हो जाता है, उसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करूँगा, जैसे कि readme.md फाइल क्रिएट कर सकता हूँ। उसके बाद मैं एक हेडिंग देता हूँ, टेस्ट फाइल। ओके, उसके बाद इसको मैं कमिट करूँगा। यहाँ पर कोई भी एक कमेंट कर सकते हो, इसको कमिट कहते हैं जो तुम स्ट्रिंग के अंदर करते हो। उसके बाद सेव चेंजेस कर देना। ओके, ऐसा ही कुछ करना होता है। देखो, एक फाइल रेडी हो गया, एक रीडमी फाइल भी आ चुका है इस फोल्डर के अंदर। ओके, तो इस तरह से तुम एक फोल्डर भी बना सकते हो। अच्छा, मुझे ये फोल्डर का नाम चेंज करना है, वो मैं कैसे करूँगा, एक छोटा सा काम हो गया। तो देखो, इस फोल्डर को अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा होगा कि
इस डायरेक्टरी को डिलीट कर दो, पर रीनेम करने का कोई भी कुछ लिखा नहीं है। तो तुम क्या करना, छोटे से काम के लिए क्या करना, अपने कीबोर्ड के अंदर डॉट दबा देना। डॉट दबाने से ना विजुअल स्टूडियो एक क्या वो बोलता है उसको, कोड स्पेस ओपन हो जाता है। गिटहब का बाय डिफ़ॉल्ट कोड स्पेस है जो 98% केसेस में VS कोड की तरह दिखता है, क्योंकि VS कोड भी माइक्रोसॉफ्ट का डेवलप हुआ है और ये भी गिटहब भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है, तो सब कुछ सेम ही रहेगा। तो देखो ये यहाँ पर सब कुछ कर रहा है, यहाँ पर कोई भी फाइल नहीं है पर एक फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर के अंदर रीन्यू फाइल है। तो मैं इस फोल्डर का नाम चेंज कर दूंगा, रीनेम कर दूंगा। रीनेम यहाँ पर 001 CHANGE चेंज कर दिया। ओके, अब देखो चेंज हो गया। यहाँ पर देखो चेंज का यहाँ पर ए भी दिखा रहा है। मैंने अपना गिटहब का जो, छोड़ो यार, गिटहब का जो नोट्स है उसके अंदर सारा ये जो ए मतलब क्या होता है, यू मतलब क्या होता है, सब कुछ बता के रखा है। वो तुम्हें मेरे गिटहब के रिपोजिटरी के अंदर गिटहब नोट्स लिख के सर्च कर लेना, मिल जाएगा। तो अब मैं जो चेंज कर चुका हूँ इसका क्या करूँ, या फिर यहाँ पर मैं अगर कुछ और भी यहाँ पर चेंज वगैरह करूँगा, जैसे कि ABC। ओके, तो यहाँ पर चेंज वगैरह दिखा रहा है। उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर इस गिटहब वाले एक्शंस पर जाना होगा। उसके बाद तुम गिटहब ऐड करते हो ना, गिटहब ऐड करते हो तो ऐड यहाँ पर प्लस बटन से होता है। यहाँ पर प्लस करूँगा, गिटहब ऐड हो गया, गिट ऐड। उसके बाद यहाँ पर भी प्लस करूँगा, गिट ऐड हो गया। गिट ऐड करने के बाद हमें यहाँ पर कॉमिट करना होता है। तो कॉमिट यहाँ पर कुछ ऐसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस करना होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर CHANGE चेंज फोल्डर नेम है, फोल्डर नेम दबा के मैं यहाँ पर गिट पुश कर सकता हूँ। गिट पुश कर दूंगा तो देखना गिटहब का जो मेन ब्रांच है वहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर सब कुछ हो चुका है, तो मुझे यहाँ पर सिर्फ बैक जाना होगा गिटहब के अंदर। ये देखो फोल्डर का नाम चेंज हो गया। छोटे मोटे काम के लिए तुम थोड़ी ना VS कोड के अंदर जाओगे। अच्छा, यहाँ पर अगर तुम डॉट दबा के कोड स्पेस पर जाओगे तो वो ओपन नहीं रहता है, पर तुम यहाँ पर एक फुल देखो, मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ। मैं अगर डॉट दबा के यहाँ पर जाऊँगा ना, तो यहाँ पर देखना ये थोड़ा मतलब छोटे मोटे काम के लिए है। यहाँ पर ना कोई तुम्हें टर्मिनल मिलेगा ना कुछ भी मिलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ सब कुछ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मतलब बटन दबा के करना पड़ता है। जैसे कि मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा पुश, फैच। ओके, यहाँ पर टर्मिनल वगैरह कुछ दिख नहीं रहा। ओके, तो छोटे मोटे काम के लिए एक्चुअली ये है। पर तुम्हें अगर ऑनलाइन एडिटर ही चाहिए पर बड़ा वाला चाहिए, तो तुम्हें यहाँ पर आना होगा, कोड पर आना होगा, कोड स्पेस पर आना होगा। यहाँ पर क्रिएट्स कोड स्पेस मेनिस को दबाने से यही एडिटर ओपन होगा जो अभी दिखाया है, पर वो फुल VS कोड की तरह ओपन होगा। यहाँ पर एक टर्मिनल होगा, सब कुछ होगा। वहाँ पर तुम Node.js कोई भी एनवायरनमेंट इंस्टॉल कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। सिर्फ एक वार्निंग है कि कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही तुम्हें मिलता है, 1 महीने का कुछ सर्टेन आवर ही तुम्हें मिलता है। तो उस कोड स्पेस को यहाँ पर एक बार देख लेना, इस ऑप्शन पर आ जाता है, वहाँ पर इस जगह पर आ जाता है, तो वहाँ पर डिलीट कर देना कोड स्पेस को याद से। और डिलीट करने से पहले तुम कॉमिट एंड पुश कर देना, ताकि जो भी तुमने कोड स्पेस पर चेंज किया है वो यहाँ पर गिटहब के अंदर पुश हो जाए, नहीं तो तुम्हारा सारा कष्ट बेकार हो जाएगा। ओके, तो मैंने ऑनलाइन पे सब कुछ बता दिया। अब चलो ऑफलाइन की तरफ जाता है। ऑफलाइन में क्यों जाऊँगा, मुझे एक एनवायरनमेंट चाहिए। मेरा सब कुछ कंप्यूटर में सेटिंग हुआ है, Node.js वगैरह सब कुछ मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल है। मुझे फिर से यहाँ पर ऑनलाइन पर सब कुछ मतलब जिसको बोलता है ना स्पिन कंटेनर, डॉकर जिसके लिए आया था, जो भी हो, तो मुझे फिर से सब कुछ एनवायरनमेंट सेटअप नहीं करना पड़ेगा। तो मैं लोकली जाऊंगा, क्योंकि मुझे एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है और VS कोड मैंने यूं ही इंस्टॉल करके नहीं रखा हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कोड पर जाऊँगा, लोकल पर जाऊँगा। SSH को गलती से भी कॉपी मत करना, यहाँ पर न्यू की वगैरह जनरेट करना पड़ता है, बहुत झमेला होता है। या फिर गिटहब CLI भी कुछ है, ये सब छोड़ो यार, सब फालतू चीज़ है। HTTP पर जाओ, इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद VS कोड के अंदर आओ। VS मैं थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ उठा देता हूँ। अच्छा, तो तुम एक बार देख लेना कि तुम कहाँ पर हो। ओके, अगर ठीक ठाक जगह पर नहीं हो, यहाँ पर एक बार CD दबा के डायरेक्टरी चेंज कर लेना। फिलहाल मैं यहाँ पर क्या HTTP को कॉपी किया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, git clone CLONE git clone, उसके बाद मैं इसको दबा दूंगा, एंटर मार दूंगा। अब देखना यहाँ पर मेरा टेस्ट गिटहब का जो फोल्डर जो रिपोजिटरी था एक्चुअली वो यहाँ पर आ चुका है। देखो रिपोजिटरी का नाम क्या था, टेस्ट गिटहब, और ये यहाँ पर ऑलरेडी इनिशियलाइज भी हो चुका है। कैसे पता चला इनिशियलाइज भी हो चुका है, यहाँ पर मैं अगर git status स्टेटस दबाऊँगा तो
क्या बोल रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं गलत फोल्डर के अंदर हूँ, मुझे इस फोल्डर के अंदर जाना होगा। तो यहाँ पर मैं एलएस दबा के देख लेता हूँ कि फोल्डर आ चुका है कि नहीं। हाँ, टेस्ट गिटहब फोल्डर आ चुका है। तो मैं यहाँ पर टी दबा के टैब दबा दूंगा, एंटर मारूंगा, तो मैं अब आ चुका हूँ। CLEAR, एंटर, क्लियर हो जाएगा। अब देखो मैं दबाऊंगा अब गिट स्टेटस। अब देखो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं दिखा रहा है, मतलब एक गिट इनिशियलाइज हो चुका है। मुझे वो पहला वाला कमांड जो था ना, गिट इनिट, वो दबाना नहीं पड़ा। पर मैं अगर यहाँ पर गिट क्लोन नहीं करता तो उस सिनेरियो पे मुझे इसको इनिशियलाइज करवाना पड़ता। यहाँ पर कैसे पता चला, ये देखो डॉट गिट नाम का फोल्डर आ गया, इसके अंदर हेड वगैरह सब कुछ मैंने बोला था ना। अभी जितना भी ब्रांच करोगे सब यहाँ पर आता जाएगा, तो सब थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। मैं यहाँ पर गिट को एक्सप्लेन करने नहीं वाला हूँ, ओके। जब जो काम चला हुआ है वही सिर्फ मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो गिट स्टेटस हो गया। यहाँ से और एक काम क्या हो गया, तुम यहाँ पर कुछ चेंज वगैरह करोगे, जैसे कि मैं यहाँ पर एक फोल्डर 2 भी बना देता हूँ, FOLDER फोल्डर 002, एंटर। और इस फोल्डर के अंदर मैं कुछ काम करने नहीं वाला, तो पर मैं चाहता हूँ कि खाली फोल्डर रहे। नॉर्मली गिटहब के अंदर खाली फोल्डर पुश नहीं होता। तो मैं यहाँ पर चालाकी से क्या करूँगा, डॉट गिट कीप नाम का एक फोल्डर बना दूंगा, ओके। अगर तुम कोई फोल्डर को रखना चाहते हो तो डॉट कीप कर देना। अगर तुम चाहते हो कि कोई फोल्डर या फाइल गिटहब के अंदर ना जाए तो यहाँ पर एक गिट इग्नोर नाम का फाइल भी आता है। तो बहुत कुछ चीज़ है, ओके। या फिर मैं एक फोल्डर, अच्छा फोल्डर मैंने बना दिया यहाँ पर। अभी यहाँ पर सब कुछ गिट यहाँ पर मेंटेन कर रहा है। देखो यहाँ पर गिट ग्राफ भी मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। यहाँ पर सब कुछ बता रहा है कि मैं एक ही ब्रांच पर चल रहा हूँ। अगर 2 ब्रांच हुआ तो ऐसे डिवाइड हो जाता है यहाँ पर, ओके। तो फिलहाल के लिए मैं इस फोल्डर के अंदर और एक फाइल ऐड करता हूँ, ओके, टेस्ट डॉट टेक्स्ट फाइल, ओके। उसके अंदर मैं ABC दबा के कुछ भी दबाओ। अब देखो ये वाला फाइल न्यू क्रिएट हुआ है, इसलिए यहाँ पर U दिखा रहा है। मैं अगर रीडमी फाइल के अंदर कुछ चेंज करूँगा XYZ, तो देखना यहाँ पर M दिखाना चाहिए। हाँ देखो M दिखा दिया, ओके, मतलब ये मॉडिफाइड है। अब क्या कुछ चेंजेस हुआ है कि नहीं है वो मैं यहाँ पर गिट स्टेटस करके देख लूँगा, ओके। ओ कैसे दबाऊँगा, git status, एंटर। तो देखो यहाँ पर एक फोल्डर न्यू क्रिएट है और एक फोल्डर मॉडिफाइड है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, गिट ऐड करूँगा। जैसे कि वहाँ पर कोड स्पेस पर हमें प्लस बटन को दबाना पड़ता है ना, यहाँ पर भी ऑप्शन है। तुम यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी मेरा गिटहब इंस्टॉल है। गिटहब का जो एक्सटेंशन होता है VS कोड के अंदर वो सब इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है कि तुम यहाँ पर प्लस दबा के भी कर सकते हो। पर मैं नॉर्मली जो प्रोसेस है वही करूँगा। तो मैं यहाँ पर गिट ऐड के बाद तुम नॉर्मली फोल्डर का नाम लिख सकते हो कि जो जो तुमने चेंज किया है, फोल्डर 1 स्पेस फोल्डर 2, या फिर मैं नॉर्मली स्पेस दबा के ऐड दबा देता हूँ, एंड डॉट दबा देता हूँ, तो नॉर्मली सब कुछ हो गया। अब देखो यहाँ पर देखो, ये देखो अब यहाँ पर माइनस दिखा रहा है, प्लस का बटन नहीं दिखा रहा, ओके। तो उसके बाद मैं अगर यहाँ पर गिट स्टेटस दबाऊंगा तो देखो सब कुछ रेडी है कॉमिट के लिए। तो मैं यहाँ पर गिट COMMIT गिट कॉमिट /m, उसके बाद एक स्ट्रिंग पार्ट करना पड़ता है, create FOLDER फोल्डर 2, क्रिएट फोल्डर 2 एंड मॉडिफाई FILES फाइल्स, कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद मैं एंटर मारूंगा, एंटर मारने से काम खत्म। अब देखो हमने जो गिट क्लोन HTTP का लिंक किया था ना, उसका एडवांटेज अब होगा। यहाँ पर मुझे कोई भी ऑथेंटिकेट कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मैं सिर्फ यहाँ पर लिखूँगा गिट पुश, तो देखो ये वाला जगह अपडेट हो जाएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ लिखूँगा, अच्छा तुम यहाँ पर से भी इस बटन को क्लिक करके भी सिंक कर सकते हो, पर मैं यहाँ पर लिखूँगा गिट PUSH गिट पुश, एंटर। तो देखना क्या होता है। अगर मैं पहली बार करता तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता ऑथेंटिकेट के लिए, वहाँ पर मुझे क्लिक करना पड़ता है जस्ट, ओके, हो जाता। कोई भी पासवर्ड वगैरह, अगर तुम्हारा ब्राउज़र पे गिटहब लॉगिन है तो पासवर्ड वगैरह भी नहीं देना पड़ता है, डायरेक्टली हो जाता है। तो मैंने देखो गिट पुश कर दिया है। अब देखना यहाँ पर गिटहब पे अंदर जाऊँगा, मैं एक बार रिफ्रेश करूँगा, अब देखना दोनों फोल्डर आ जाएगा। क्या हुआ रे भाई, चेंजेस वगैरह नहीं हुआ क्या? ये देखो मेरा एक टेस्ट फाइल रेडी हो गया, उसके बाद रीडमी फाइल पे ऐड हो गया, ओके। दूसरा वाला फोल्डर नहीं आया, मैंने गिट कीप किया था पर फिर भी नहीं आ जाना चाहिए था, कोई बात नहीं। उसके अंदर मैं एक दूसरा फोल्डर बना दूंगा, ओके। अच्छा ये देखो फोल्डर 2 के अंदर मैं
अच्छा अच्छा अच्छा, ओ ए बाहर, ए वाला तो इनिशियलाइज नहीं है, सॉरी सॉरी, मुझे इसको इस फोल्डर के अंदर मूव करना था। सॉरी, मैंने एक्चुअली बाहर कर दिया, जो गिट इनिशियलाइज नहीं है इसलिए प्रॉब्लम हो गया। कहाँ पर है वो फोल्डर? यहाँ पर एक बार गिट स्टेटस चेक कर लेता हूँ, कुछ प्रॉब्लम हुआ कि नहीं। STATUS एंटर, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जो भी हो यार। ओके, समझ गए हो। ओके, मुझे जो भी करना है इस गिट गिट टेस्ट गिटहब फोल्डर के अंदर करना है। बाहर करने से वो गिट इनिशियलाइज नहीं है तो कैसे होगा? जिस फोल्डर के अंदर गिट है वो वाला फोल्डर, वो गिट के अंदर कैसे चला गया? मतलब कुछ भी हो रहा है यार। हाँ, अच्छा, मैं नॉर्मली यहाँ से कर लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर मैं इसको कट करूँगा। क्या हो गया? मैं नॉर्मली इसको कट करूँगा, कट करने के बाद टेस्ट गिटहब के अंदर इसको पेस्ट कर दूँगा। अब देखना, यहाँ पर कुछ आ चुका है, देखो एक नया फाइल आ चुका है, इसको यू बोल रहा है। ओके, यहाँ पर फोल्डर के अंदर देखो एक नया आ चुका है, हाईलाइट हो चुका है। तो अब मैं अगर इसको क्लियर करके गिट स्टेटस STATUS गिट स्टेटस दबाऊंगा तो देखो एक न्यू फोल्डर आ चुका है। तो मैं नॉर्मली सेम काम करूँगा, क्या करूँगा, गिट ऐड स्पेस डॉट, उसके बाद गिट COMMIT/m स्ट्रिंग करना होगा NUFOLDER न्यू फोल्डर, एंटर मारूंगा। उसके बाद यहाँ पर गिट PUSH गिट पुश एंटर मारूंगा तो एक गिटहब पर चला जाएगा। देखना, इंटरनेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब देखना यहाँ पर मैं अगर रिफ्रेश करूँगा तो देखना है दूसरा वाला फोल्डर भी आ चुका है। अच्छा, यही बात है। तो तुम सेम काम मैंने लोकल ही किया है, तुम नॉर्मली यहाँ पर कोड स्पेस क्रिएट करके भी कर सकते हो, पर छोटे मोटे काम के लिए कोड स्पेस को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तुम नॉर्मली यहाँ पर डॉट दबा देना, डॉट दबाने से यहाँ पर तुम्हारा नॉर्मली एडिटर ओपन हो जाता है। अच्छा, और एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्चुअली, मार्ज कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मेरा यही सेम चीज़ गिटहब से जुड़ा यहाँ पर सिंक करने के लिए बोल रहा है कि तुमने पहली बार जो खोला था उसके बाद कहीं से भी, मतलब कहीं से भी यहाँ पर एक्चुअली VS कोड की बात कर रहा है, कुछ भी चेंज किया है, जैसे मैंने एक फोल्डर ऐड किया है और रीडमी फाइल को चेंज किया है। ओके, तो इसको सिंक कर लो। सिंक का एक कमांड भी है, गिट पुल। ओके, गिट पुल, यहाँ पर कोई टर्मिनल वगैरह नहीं दिख रहा है, इसलिए तुम इस यहाँ पर इस थ्री डॉट नहीं, यहाँ पर गिटहब पे जाके यहाँ पर इसको पुल और फैच कर सकते हो। ओके, पुश और पुल कर सकते हो, यहाँ से पुश कर सकते हो और यहाँ पर पुल कर सकते हो। पुल मतलब वो सिंक ही मतलब समझ में आता है। तो यहाँ पर देखो अब XYZ आ चुका है, उसके बाद यहाँ पर और एक फोल्डर भी आना चाहिए था, और एक फोल्डर नहीं आया। तो फिर से एक बार गिट पुल दबाता हूँ तो शायद वो फोल्डर आ जाए। नहीं आया, कोई बात नहीं। ओके, यहाँ पर कुछ चेंजेस वगैरह तो नहीं है ना? नहीं, कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं है। फिलहाल मैं यहाँ पर क्या करूँगा फिर से, अच्छा यहाँ पर एक प्रॉब्लम तो है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था, ये रिफ्रेश नहीं हो रहा था, तो मैं यहाँ पर इसको एक बार रिफ्रेश एक्सप्लोरर कर दिया। रिफ्रेश एक्सप्लोरर करने के बाद यहाँ पर फोल्डर 2 भी आ चुका है और यहाँ पर टेक्स्ट फाइल भी आ चुका है। अच्छा चलो, मैं एक चीज़ करता हूँ, यहाँ पर ABC टेक्स्ट फाइल के अंदर ABC दिया, उसके सेकंड फाइल के अंदर सेकंड लाइन पे XYZ गया, तो देखो मॉडिफाइड दिखा रहा है। तो नॉर्मली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्लस पर क्लिक करूँगा, मतलब गिट ऐड करूँगा। उसके बाद यहाँ पर कॉमिट करना पड़ता है, तो मैं यहाँ पर मॉडिफाई फोल्डर 2, जो भी हो यार, जो भी दवा कुछ भी लिख दो, मैं यहाँ पर उतना ध्यान नहीं दे रहा। स्पेलिंग भी कोई गलती हो जाए तो ध्यान नहीं देना। यहाँ पर कॉमिट एंड पुश करूँगा। कॉमिट एंड पुश करने से क्या होगा, हमारा जो गिटहब था, गिटहब को मैं साइट पे ओपन कर लेता हूँ। ओके, नहीं तो प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार बैक वगैरह करना पड़ रहा है। ओके, तो गिटहब यहाँ पर मैं रेपोजिटरी पर जाऊँगा। रेपोजिटरी पर जाने के बाद यहाँ पर गिटहब टेस्ट। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखना यहाँ पर एक चेंज हो जाएगा, XYZ एक फाइल ऐड हो जाएगा टेक्स्ट फाइल के अंदर। टेक्स्ट फाइल को ओपन करूँगा तो देखो सेकंड लाइन पे XYZ आ चुका है, पर VS कोड के अंदर जो टेक्स्ट फाइल था वहाँ पर तो XYZ नहीं आया। तो अब इस केस में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टर्मिनल की तरफ ध्यान दो, टर्मिनल को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं क्लियर मारूँगा। क्लियर मारने के बाद यहाँ पर गिट, अभी तक हमने पुश किया था, अब हम पुल करेंगे, एंटर।
पुल करने से देखो भी गिटहब के अंदर है वो सब यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देखो 3++ कुछ दिखा रहा है। अब देखो ये वाला लाइन यहाँ पर आ चुका है। तो VS कोड के अंदर हो या फिर कोड एडिटर के अंदर हो, यहाँ पर गिट पुश या फिर रिफ्रेश या फिर सिंक, इन सभी का मतलब है मेन गिटहब का जो चीज़ है वो सभी पे इक्वल हो जाएगा, कोई भी कुछ गड़बड़ वगैरह नहीं होगा। तो यहाँ पर या अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंज करूँगा XYZ, इसके बाद मैं 1 2 3 दबा दूंगा। 1 2 3 दबाने से यहाँ पर मैं यहाँ पर नॉर्मली गिट ऐड, उसके बाद गिट कॉमिट, उसके बाद गिट पुश कर सकता हूँ। मैं यहाँ से भी पास कर सकता हूँ, गिट ऐड हो गया, उसके बाद यहाँ पर कुछ कॉमिट कर सकता हूँ 1 2 3, उसके बाद यहाँ पर कॉमिट कर दिया। कॉमिट करने के बाद यहाँ पर मैंने अभी टर्मिनल का यूज़ नहीं किया, नॉर्मली मैं गिटहब एक्सटेंशन का यूज़ कर रहा हूँ VS कोड के अंदर। इसको मैं सिंक करूँगा। हाँ, एक क्या बोल रहा है, दिस एक्शन विल पुल एंड पुश द कमांड ऑफ द ओरिजिन मेन। ऑब्वियसली ये मुझे बोल रहा है कौन से ब्रांच पर एक्चुअली जा रहा है। तो यहाँ पर सिंक हो चुका है। जैसे कि मैं यहाँ पर गिट ऐड करता है, उसके बाद गिट कमिट करता है, उसके बाद गिट पुश करता है, तो हमारा हो चुका है। यहाँ पर फैच यस। उसके बाद अब देखो यहाँ पर गिटहब पर क्या हुआ, मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर 1 2 3 आ जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या हुआ, मेरा जो यहाँ पर जो कोड स्पेस था वो यहाँ पर 1 2 3 तो नहीं है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम दिखाएगा। यहाँ पर जाके मैं यहाँ पर पुल करूँगा, पुल या फिर सिंक जो भी आता है एक ही चीज़ है। उसके बाद एक बार रिफ्रेश कर लो, अब देखो 1 2 3 आ चुका है। तो इस तरह से तुम दोनों जगह पर साइमल्टेनियसली एक तरह से ही काम कर सकते हो। नहीं होगा, पर प्रॉब्लम कब होगा। तो वीडियो इतना सही था, इसके बाद कोई वीडियो नहीं है, अगर चाहो तो देख सकते हो। इसके बाद छोटा सा मार्च कॉन्फ्लिक्ट मैं दिखाना चाहता था, पर मार्च कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। एक सिंकेज एरर आ चुका है, उसको मैंने थोड़ा सा सॉल्व वगैरह किया, चाहो तो देख सकते हो। एक्चुअली मैं कभी मार्च कॉन्फ्लिक्ट खुद से नहीं किया था, इस वीडियो पर ट्राई करना चाह रहा था, पर एक्चुअली नहीं हुआ। मेरा जितने भी टाइम मार्च कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो मैं सॉल्व कर लेता था आसानी से, मुझे पता है कैसे सॉल्व करना पड़ता है। पर कैसे मार्च कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करना पड़ता है वो मुझे उतना आइडिया नहीं है एक्चुअली। ओके, तो यही कुछ बातें वो मैं ट्राई कर रहा था, पर नहीं हुआ, मार्च कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। सिर्फ एक सिंकेज एरर आ चुका था, प्रॉब्लम आ चुका था, एक नया ब्रांच बन चुका था। मतलब मैं जो सीधा ब्रांच पे जा रहा था VS कोड की तरह से गिट में पुश कर रहा था, और वो वेब एडिटर से कुछ मैच नहीं हुआ, इसलिए वो एक अलग ब्रांच क्रिएट कर दिया। ओके, उस ब्रांच को मैंने बाद में कमेंट करके मर्ज भी कर दिया। तुम देख सकते हो यहाँ पर गिट का जो ग्राफ होगा, एकदम आखिर में चला जाओ वीडियो के, देख ला योलो लाइन एक सीधा उठ चुका है, एक ब्रांच बन के फिर से मार्च हो चुका है। ओके, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम वगैरह तुम्हारे साथ भी हो सकता है, तो उसको छोटा मोटा प्रॉब्लम है, तुम देख सकते हो। ओके, तो चाहो तो देखो, या फिर वीडियो यहीं पर ख़त्म हो चुका है। 3 नंबर 3 नंबर लाइन, मैं 4 नंबर लाइन पे, 4th लाइन पे मैं आकाश लिख दूंगा, AKSH आकाश लिख दूंगा। उसके बाद इसको मैं गिट ऐड, उसके बाद कमिट AKSH आकाश, उसके बाद मैं कमिट एंड पुश करूंगा, तो एक गिटहब पर चला जाएगा। देखो मेन प्रॉब्लम कहाँ पर आता है, आ गया काम। उसके बाद मैं VS कोड के अंदर इस लाइन पर कुछ लिखूंगा। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो नॉर्मली मैं इसको सिंक कर लेता, पुल करके काम खत्म। यहाँ पर मैं महापात्र लिखूंगा, MAHAPATRA महापात्र। अब देखना क्या होता है, गिट कॉन्फ्लिक्ट किसको कहते हैं। हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, या फिर तुम नॉर्मली गिट एक बार स्टेटस देख लो, STATUS स्टेटस एंटर, एक फोल्डर मॉडिफाइड हुआ है, इसी के बारे में बोल रहा है, CLEAR क्लियर। मैं यहाँ पर क्या दबाऊंगा, गिट ऐड स्पेस डॉट, या फिर तुम नॉर्मली डॉट दबाने से क्या होता है, सभी फोल्डर को वो देखना चालू कर देता है। मैं यहाँ पर TEXT होता है, सॉरी TXT होगा, जो भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ दिखाने के बना रहा हूँ। मैं यहाँ पर एंटर मारूंगा तो सिर्फ ये वाला फोल्डर कुछ एरर वगैरह दिखा रहा है, स्पेलिंग वगैरह प्रॉब्लम हुआ है शायद, जो भी हो। मैं यहाँ पर गिट ऐड डॉट दबा दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एंटर मारूंगा, काम खत्म। उसके बाद मैं यहाँ पर कमेंट मारो, या फिर मैं नॉर्मली यहाँ से कर देता हूँ MAHAPATRA महापात्र, एक कमेंट लिख दिया, उसके बाद कमेंट कर दिया। कमेंट करने के बाद अब देखना कॉन्फ्लिक्ट किसको कहते हैं। मैं जब भी सिंक बटन दबाऊंगा या फिर मैं गिट पुश करूँगा, पुश मतलब ठेलना, मतलब वहाँ पर ले जाना, एंटर मारूंगा तो देखना यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट आना तो चाहिए। एक सेकंड, ये देखो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट वगैरह आ चुका है, 1 रिजेक्टेड मेन। ओके, तो कॉन्फ्लिक्ट का चेंज कहाँ से होगा, अच्छा इस लाइन पर दिखा रहा है, ओरिजिन पर।
तो नॉर्मली यहाँ पर एक्चुअली git bash टर्मिनल ओपन हो जाना चाहिए था, पर ओपन नहीं हुआ। यहाँ पर कुछ बोल रहा है कि तुम यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर चुके हो। अच्छा, इसको मैं हटा ही देता हूँ। हटाने के बाद यहाँ पर, अच्छा ये सिंक नहीं है, ठीक है, मैं इसको एक बार सिंक चेंजेस कर देता हूँ। सिंक चेंजेस करने के बाद एक बार देखता हूँ कि यहाँ पर आता है कि नहीं। ऐसा ही तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना होगा खुद से कुछ। ओपन git log, हाँ git log भी देखना एक अच्छी बात है। ओके, यहाँ पर सब कुछ बोलता है कि क्या कुछ है। तो फिलहाल इतना सब कुछ मैं डीप पे ना मैं इसको क्लियर मारूंगा। क्लियर मारने के बाद सॉरी CLER क्लियर मारने के बाद मैं यहाँ पर git pull दबा के इंटर मारूंगा। git pull दबाने से सब कुछ सही हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर जो आकाश है वो आ जाना तो चाहिए। प्लीज़ कमिट चेंजेस स्टेट बिफोर यू मार्च। अच्छा, पहले हमें कमिट करना होगा। git adds स्पेस डॉट, उसके बाद git commit git commit aim, उसके अंदर change git change एंटर। उसके बाद हमें यहाँ पर git pull git pull। अब देखते हैं, यहाँ पर देखो आकाशदीप आ चुका है। अब तो चलो, सब कुछ सही हो चुका है। तो अभी मेरा यहाँ पर भी लोकल भी जा है, और यहाँ पर हमारा जो ऑनलाइन एडिटर है वहाँ पर भी सब कुछ सेम ही है। एक बार पुल करके देख लेना, सब कुछ सेम ही है। तो इस तरह से कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो तुम्हें देखना पड़ता है। तो इसी तरह से सब कुछ काम होता है गिटहब के अंदर। कोई प्रॉब्लम वगैरह आता है तो तुम्हें खुद से ही सॉल्व वगैरह करना होता है। ओके, गिट कॉन्फ्लिक्ट तो यहाँ पर नहीं हुआ, मैं नहीं दिखा पाया। ओके, इसके बाद हो सकता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के अंदर गिटहब प्लेलिस्ट के अंदर और एक वीडियो छोटा सा 5 या 10 मिनट का, 10 मिनट तो नहीं जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, 4 या 5 मिनट का वीडियो बना दूंगा इस गिट कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का। ओके, तो फिलहाल गिटहब में काम करो, गिट कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होगा क्योंकि तुम VS कोड में काम करोगे। कोई ज़रूरत नहीं है इस कोड एडिट स्पेस पर जाने की। ओके, और तुम अगर गलती से, हमेशा ध्यान रखना, अगर गलती से भी यहाँ पर ये वाला कोड स्पेस क्रिएट कर लिए तो उसको डिलीट भी करना। यहाँ पर भी एक ऑप्शन आ जाता है कोड स्पेस का, मुझे याद नहीं आ रहा है, यहाँ पर कोड स्पेस का ऑप्शन आता है या फिर एक्शंस के अंदर दिखाता है या प्रोजेक्ट्स के अंदर। ओके, यहाँ पर नीचे दिखा देता है कि कोड स्पेस एक्टिव, तो इस तरह से दिखा देता है। यहाँ पर 3 डॉट्स पे जाके डिलीट क्लिक कर देना। ओके, सामने ही होता है, एक बार देख लेना। तो यही कुछ बात है। चलो फिर मिलेंगे।